हेलो व्यूअर्स, प्रज्ञा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश भादानी, नई अपडेट के साथ कि स्कूल कब खुलेंगे। हाँ तो मित्रों, राज्य सरकार के नए आदेश के साथ ही एक बार फिर से राजस्थान में स्कूल खुलने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियो में ये कहा था कि राजस्थान में एक बार कोरोना फिर से फूट चुका है और एक बार फिर से स्कूलों के खुलने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभी हाल ही के कल ही के आदेश में राज्य सरकार ने 30 नवंबर तक एक बार फिर से राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं और अभी फिलहाल 30 नवंबर तक अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तो मित्रों, राज्य सरकार किस प्रकार इस तरह के आदेश निकाल कर छात्रों को, अभिभावकों को और स्कूल संचालकों को भ्रमित कर रही है। वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। निजी विद्यालय 5 नवंबर से सभी शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठे हैं और राज्य सरकार असंवेदनशील होकर उनकी मांगों को सुन नहीं रही है। निजी विद्यालयों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर में 10वीं और 12वीं के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख आज नजदीक ही आ रही है, अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन निजी विद्यालयों में विद्यालय नहीं खुलने के कारण अभिभावक संपर्क नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम लगभग अटका हुआ है। वहीं कई सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन फॉर्म का काम पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बोर्ड ने अंतिम तारीख की घोषणा कर दी है। इधर स्कूल खुलने का कोई पता नहीं है। कब स्कूल खुलेंगे, कैसे होगा प्रशिक्षण कार्य, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हाँ तो मित्रों, अब जो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन फॉर्म्स की, तो ऑनलाइन फॉर्म्स भरने में बड़ी दिक्कत आ रही है। खासकर निजी विद्यालयों को स्कूल नहीं खोलने से किसी भी निजी विद्यालय में छात्र और अभिभावक संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण निजी विद्यालयों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है। वहीं निजी विद्यालयों के संगठनों ने ऑनलाइन फॉर्म का बहिष्कार करने का ठान ली है और अभी तक ऐसे सूत्रों से मालूम हुआ है कि कई निजी विद्यालय फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बोर्ड क्या निर्णय लेगा, क्या बच्चों का भविष्य होगा, क्या अंतिम तारीख को बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से बोर्ड को अंतिम तारीख को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक राज्य सरकार स्कूल खोलने के आदेश नहीं दे देती है, बच्चों को जब तक स्कूल में आने का आदेश नहीं दे देती है, तब तक फॉर्म भरना किसी भी रूप में सही नहीं है और किसी भी रूप में फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। इस प्रकार राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के लिए घर पर सीखो कार्यक्रम लागू किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कक्षा 1 से 8 या कक्षा 1 से 9 तक अगर माने तो सेशन लगभग 0 जाने की संभावना है। राज्य सरकार दिसंबर में क्या स्थिति होती है, राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, ये बात अलग है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक किसी भी प्रकार के स्कूल खुलने का मामला बिल्कुल सही होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। राज्य सरकार सबसे ज़्यादा इसमें जो समस्या आ रही है वह निजी स्कूल के संचालकों को आ रही है कि वे किसी भी रूप से अपने अभिभावकों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इस स्थिति में पठन पाठन का कार्य किस रूप में शुरू होगा, क्या बोर्ड के फॉर्म समय पे भर पाएंगे, बोर्ड को आगे तिथियां बढ़ाने का निर्णय लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ अंदेशा सामने आ रहा है और बोर्ड को इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके रहते इस तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जब तक राज्य सरकार स्कूल खोलने के आदेश नहीं दे दे तब तक बोर्ड के परीक्षा की अंतिम तिथि देना कहीं से भी सही नहीं है। खासकर निजी विद्यालयों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब स्कूल खुलेंगे या नहीं,
तो हमें ये मान लेना चाहिए कि कक्षा 1 से 9 तक तो कम से कम जीरो सेशन जाने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के स्कूल शायद दिसंबर के बाद में खोल दिए जाए, लेकिन अगले आदेश की फिर इंतजार रहेगा और फिर अगले आदेश के बाद में स्कूल खुलेगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। आप सभी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रज्ञा चैनल। मैं हूं शैलेश भादानी। धन्यवाद।